हरे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो 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 जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक संख्या 38। पुरुषस्य एक मिनट। पुरुषस्य च संस्थानां पुरुषस्य च संस्थानां स्वरूपं वा परस्य च स्वरूपं वा स्वरूपं वा परस्व च परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् ज्ञानं च ज्ञानं च नागनं यत्तद् नैगमं यत् गुरु तत् शिष्य प्रयोजनम्। गुरुशिष्य गुरुशिष्यप्रयोजनम्। प्रयोजनम्। पुरुषस्य च संस्थानां पुरुषस्य च पुरुषस्य च संस्थानं संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च स्वरूपं स्वरूपं वा वा परस्य परस्य च च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् ज्ञानं च ज्ञानं च नागमं यत्तद् नैगमं यत्तत् गुरुशिष्य प्रयोजनम्। गुरुशिष्य प्रयोजनम्। गुरुशिष्यप्रयोजनम्। पुरुषस्य च संस्थानां पुरुषस्य च पुरुषस्य च संस्थानं संस्थानं रूपं वा परस्य च स्वरूपं वा परस्य च परस्य ज्ञानं च नैगमं यत्तद् ज्ञानं ज्ञानं च च नागमं नैगमं यत्तत् यत्तत् गुरुशिष्य प्रयोजनम्। गुरुशिष्य प्रयोजनम्। गुरुशिष्यप्रयोजनम्। या कृपया दोहराएं, पठन करें। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। ले लीजिए माता जी। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं चानैगमं यत्तद् गुरुशिष्य प्रयोजनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगनं यत्तत् गुरुशिष्य प्रयोजनं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। पुरुषस्व च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नागनं यत्तद् गुरुशिष्य प्रयोजनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरुशिष्य प्रयोजनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च
ज्ञानं च नैगं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगं यत्तत् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगं यत्तत् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। आप सभी का हम शब्दार्थ देखेंगे। पुरुषस्य जीव का, च भी संस्थानम अस्तित्व, स्वरूपम पहचान, वा य व या, परस्य परम का, च भी ज्ञानम ज्ञान, च भी नैगमम उपनिषदों के विषय में, यत जो तत् वही, गुरु गुरु, शिष्य शिष्य, प्रयोजनम अनिवार्यता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं, और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं। कृपया दोहराएं। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, विषय में क्या में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, उनके उनके स्वरूप स्वरूप क्या 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 हैं, हैं, वेदों में ज्ञान के वेदों में वेदों ज्ञान में के ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं, क्या क्या विशिष्ट विशिष्ट मूल्य हैं, मूल्य हैं और गुरु तथा उसके शिष्यों की और और गुरु गुरु तथा तथा उनके उसके शिष्यों शिष्यों की की अनिवार्यताएं क्या हैं। अनिवार्यताएं अनिवार्यताएं क्या है। क्या है। जी, तात्पर्य पढ़िए। राखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। सारे जीव स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के दास हैं और श्री भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। यह स्पष्ट घोषणा की गई है श्रीमद् भगवद गीता 5.29 की। श्री भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम भोक्ता, समस्त व्यक्त वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र हैं। यही उनकी असली पहचान है। अतएव जब जीव श्री भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है और उसी भाव से कार्य करता है, तो वह अपने असली स्वरूप को धारण कर लेता है। जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने हेतु आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य श्री भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने, और शिष्य भी यह जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने हेतु मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषस्य च संस्थानां स्वरूपं वा परस्य च, ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं, और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं। धन्यवाद। तो विदुर जी मैत्री मुनि से प्रश्न जारी रखते हैं। अध्याय 7 जिसका शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, और इस अध्याय में हम देखेंगे 4-5 और श्लोक हैं जिसमें विदुर जी के प्रश्न जारी हैं, और मैत्री मुनि अगले अध्याय में उनका उत्तर देंगे। इस श्लोक में विदुर जी पूछ रहे हैं, जीव और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, क्या क्या सच्चाइयां हैं। देखिए कितना ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कितना विस्तारित जवाब हो सकता है इस प्रश्न का, कि क्या क्या सच्चाइयां सब बता दीजिए जीव के बारे में और भगवान के बारे में। और आगे हम देखेंगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो ऐसे प्रश्नों से प्रेरित होके पूर्णतः भगवान की कथा करते हैं। इसीलिए तो नैमिषारण्य में जब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के साथ बैठे तो कई वर्षों तक चर्चा चलती रही, क्योंकि कोई अर्जेंसी नहीं है कि कोई भौतिक कार्य में लिप्त होने के लिए जाना है, अभी ऑफिस का टाइम हो गया है, अभी सोने का टाइम हो गया है, अभी भूख लग रही है, खाने का समय चाहिए। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए मलमूत्र त्यागे सुन रहे थे, क्योंकि यही सबसे विशेष कार्य है, इससे ऊपर और कोई कार्य नहीं। तो मैत्रेय मुनि प्रेरित होते हैं और भगवान की पूर्णता कथा करेंगे अगले श्लोक से, अगले अध्याय से। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम। उनके स्वरूप क्या क्या है? स्वरूप का मतलब होता है पहचान। पहचान बताइए, आइडेंटिटी बताइए। तो आप बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है? तो हम कहते हैं ना, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यता। स्वरूप, स्वरूप का मतलब पहचान। जीव की पहचान है भगवान का नित्यदास, यही जीव की पहचान है। प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति समझाई है अलग एंगल से। भक्ति पहले से थी, ऐसा थोड़ी है कि भक्ति कोई नई चीज बताई गई, नहीं। पर प्रभुपाद जी ने नए एंगल से बताया। उन्होंने हमारी पहचान, हमारे स्वरूप पे आक्रमण किया है, अटैक किया है। कैसे? कृष्ण भावनामृत से जुड़ने से पहले, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का पठन करने से पहले हम अपने स्वरूप को क्या समझते थे? हम सोचते थे कि हम भोक्ता हैं, एंजॉयर, है ना। और इसमें हमें कोई ग्लानि भी नहीं होती थी। हम क्या कहते थे? अरे कमाओ, खाओ, पियो, एंजॉय करो। एंजॉय करो बेटा, एंजॉय करो। एंजॉय करने के लिए तो बनी है लाइफ। और इसमें हम बड़े गर्व के साथ, बड़े उत्साह के साथ कहते थे एंजॉय करो, एंजॉय करो। लाइफ मतलब एंजॉयमेंट, लाइफ मतलब एंजॉयमेंट। और हम सोचते थे ये हमारा सिद्धांत है, और हम इसे दूसरों के आगे और ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलते थे कि हम तो ऐसे जीते हैं, हमारी लाइफ का सिद्धांत है एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करो, एंजॉय करो। रात में 12 बजे निकलेंगे आइसक्रीम खाने के लिए, एंजॉय करो, है ना। संडेज को मूवी जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे, एंजॉय करो। कमाओ, खाओ, पियो, ऐश करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। यही हमारी आइडेंटिटी थी, यही हमारी पहचान थी, यही हमारा स्वरूप था। पर प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा
ये हमारा स्वरूप नहीं है। बोले आप है कौन? कौन है आप? उन्होंने सीधा हमारी आइडेंटिटी पे अटैक कर दिया। मतलब एक भूल पहचान के साथ हम जी रहे थे, उस पहचान पे उन्होंने अटैक किया। बोला तुम्हारी आइडेंटिटी है एक नौकर की, मालिक की नहीं। मालिक की आइडेंटिटी नहीं है, नौकर की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे हैं स्वरूप क्या क्या है बताइए। परमात्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है। वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं। विशिष्ट मूल्य का मतलब होता है वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यू, कि जो वेदों के ज्ञान है उनका वैल्यू क्या है, उनका मूल्य क्या है, ये बताइए। और गुरु और शिष्यों की अनिवार्यताएं बताइए। अनिवार्यता मतलब जरूरत, नेसेसिटी क्या है, ये बताइए गुरु और शिष्य। तो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे अध्याय पे अध्याय हम देखेंगे जिसमें मैत्रेय मुनि इसका उत्तर दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में बोल दिए, तात्पर्य में क्या बोल दिए हैं? सारे जीव स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के दास हैं। तो प्रश्न है स्वरूप क्या है? प्रभुपाद जी जवाब दे रहे हैं स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के दास है। स्वाभाविक रूप से मतलब सहज है, ये नेचुरल है कि हम दास हैं। और इसको भी पहचानना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो उससे हमें खुशी प्राप्त होती है। तो हमारा स्वभाव ही है सेवा करने का। आज भी हम सेवा ही तो कर रहे हैं। माताएं जितनी हैं वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने सास ससुर की, अपने पति की सेवा कर रही है। पति अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपनी कंपनी की, अपने बॉस की, अपने सोसाइटी की, अपने भारत, अपने देश की। हम सेवाओं में तो लगे हैं। बच्चे अपने माँ बाप की, अपने टीचर की, है ना, सेवा ही में तो लगे हैं। कर क्या रहे हैं? अपने कुत्तों की सेवा में लगे हैं कई लोग, उनकी पॉटी उठाते हैं। तो हमारा स्वरूप है सेवा करने का, पर हम अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की सेवा करने लग गए हैं। हमें भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने की सेवा में लगना है। और श्री भगवान हर एक के से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए, सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। एक मालिक ही नौकर से सेवा स्वीकार करता है, एक नौकर दूसरे नौकर की सेवा स्वीकार नहीं करता है। भगवान सेवा क्यों स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि अगले श्लोक में, अगले लाइन में भगवान प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। मैं भोक्ता राम, सुप्रीम एंजॉयर मैं हूं। यानी हम भोग्य हैं, भगवान भोक्ता है। यानी हमारा काम है भगवान को आनंद प्रदान करना। तो एक भक्त ने पूछा वरिष्ठ भक्त से कि प्रभु जी हम मंगल आरती क्यों जाते हैं? तो प्रभु जी ने पूछा आप ही सब बताएं। तो अलग अलग शिष्यों ने अलग अलग बातें बताई। प्रभु जी हमें, प्रभुपाद ने कहा है मंगल आरती अटेंड करने के लिए। प्रभु जी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रभु जी इससे हमारी आध्यात्मिक जीवन अच्छा रहता है। प्रभु जी इससे हम जल्दी उठ के चैंटिंग कर सकते हैं। प्रभु जी ने बाद में कहा हम मंगल आरती भगवान की प्रसन्नता के लिए जाते हैं। मालिक उठ गए हैं, नौकर सो रहे हैं, इसमें मालिक की प्रसन्नता नहीं। मालिक की प्रसन्नता है कि मालिक से पहले नौकर उठ के, नौकर तत्पर रहे मालिक की सेवा करने के लिए। जब भगवान उठते हैं और भगवान अपनी आंखें खोल के देखते हैं, अरे वाह मेरे सारे सेवक, मेरे सारे बच्चे मेरी आंखों के आगे खड़े हैं सुबह 4:30 बजे, मंगल दृष्टि पड़ती है हम सब पे, भगवान प्रसन्न होते हैं। कैसे समझे इस बात को? मान लीजिए, मैंने शायद पहले भी उदाहरण दिया था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है। वो खाना खा के उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा, बेचारा हॉस्पिटलाइज हो जाता है। माँ अपने आप को बहुत कोसती है, मेरे कारण मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, मैं भी अब नहीं खाना खाऊंगी, मैं भी भूखी रहूंगी, मेरी लापरवाही के कारण मेरा बच्चा बीमार हुआ, है ना। ग्लानि आती है अपने ऊपर,
क्योंकि अपने बच्चे के एंजॉयमेंट में माँ हस्तक्षेप कर गई। मेरा बच्चा मेरे कारण परेशान हुआ, एंजॉय नहीं कर पाया, दुखी हो गया, धिक्कार है मुझे अपने ऊपर। पर यही ग्लानि हमें तब तो नहीं होती जब हम मंगल आरती मिस कर देते हैं कि मुझे धिक्कार है अपने ऊपर, मैं अपने मालिक के एंजॉयमेंट में इस्तेमाल नहीं हो पाया। धिक्कार है मुझे, क्या सोचेंगे मेरे मालिक कि मैं उनके काम नहीं आ पाया। क्यों? बच्चे को हम अपना मानते हैं पर भगवान को अपना नहीं मानते। बच्चे को अपना मानते हैं तो बच्चे को कष्ट होता है तो हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। पर जब भगवान को कष्ट हो रहा है, हम मंगल आरती के समय नहीं मौजूद हैं, हमें उगलानी नहीं होती है, हमें धिक्कार नहीं होता है अपने ऊपर कि धिक्कार है शरीर पे जो भगवान के कार्य में उपयोग नहीं हो पाया। नहीं खाऊंगा आज मैं ब्रेकफास्ट, आज पूरे दिन मैं व्रत करूंगा, आज मैं ज़्यादा माला करूंगा, नहीं होती है ग्लानि, क्योंकि हम भगवान को अपना मानते ही नहीं है, हम बच्चे को अपना मानते हैं। पर असल में वो बच्चा अपना नहीं है, भगवान ही अपने हैं, भगवान ही हमारे परम पिता हैं। बाकी सारे संबंध इस शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे। अगले जन्म में पता चला कि वही आपका शत्रु बन के पैदा हो गया, वही आपका पति बन के, है ना, आपको पत्नी बन के, आपका पिता बन, कुछ नहीं पता है। पर भगवान हमेशा हमारे परम हितैषी रहेंगे। सूर्यदम सर्वभूतानां, सूर्यदम, सबका हितैषी रहूंगा, पर हम उन्हें ही अपना नहीं मानते। तो स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, यही उनकी असली पहचान है। भगवान की असली पहचान है भोक्ता। तो कई बार क्या होता है, इस बात को जब हम सुनते हैं ना, हमारे हृदय में थोड़ा भारीपन आ जाता है कि यार ये क्या मतलब है, भगवान ही एंजॉय करे जा रहे हैं, हम तो नौकर बन के बैठ गए हैं, हम तो सेवाएं कर रहे हैं, हम थक जाते हैं सुबह से शाम। भगवान की 5 बार आरती करो, भगवान के लिए भोग बनाओ, सुबह मंगल आरती में उठो, नाम जपो। हमारा क्या, हमारे मन का क्या? हमारे मन में ये विचार आते हैं। हो सकता है ऊपर से भी हम नहीं बोले, पर अंदर कहीं ना कहीं एक भारीपन रह जाता है। और यही कारण है कि हम इस भौतिक जगत में हैं, क्योंकि इसी कारण से हमें भगवान ने कहा कि अरे आप अपने मन को भारी क्यों करते हो, मैं हिटलर थोड़ी हूँ, आपको एंजॉय करना है, आप जाइए, आप मुझे देख के ईर्ष्या कर रहे हैं, आपको भी एंजॉय करना है, तथा अस्तु, आपके लिए भौतिक जगत मैंने बना दिया, जाइए एंजॉय करिए। हम प्रसन्न हो जाते हैं, थैंक यू भगवान, अब हम भी अपनी मंगल आरती करवाएंगे और मेरे नौकर 4:30 बजे उठ के मेरी आरती करेंगे, मैं सिंहासन पर बैठा रहूँगा। पर होता क्या है, पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसा करके हम प्रसन्न हो पाए, खुश हो पाए, पर हमें खुशी हाथ लगती नहीं है। भौतिक जगत में सारा प्रयास ही है भगवान बनने का। जो जितना ज़्यादा पैसे कमा के अमीर बन जाए, वो अपने आप को भगवान समझने लगता है और सबको अपनी सेवा में लगाता है। प्रयास है भगवान बनने का, पर अंत में क्या होता है, अंत में उसे निराशा और दुखी हाथ में लगता है, क्योंकि हम इसके लिए बनाए ही नहीं गए हैं। हम जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, उस चीज़ से अगर हम दूर भागेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हम बनाए गए हैं भगवान की सेवा करने, और भगवान की सेवा से हमें मेवा मिलेगा, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं यार कितना कष्ट है भक्ति में, सुबह उठो, मंगल आरती करो, चैंटिंग करो, बाहर का मत खाओ, बुक्स पढ़ो, तिलक लगाओ, कंठी शिखा रख लो, दूसरों के ताने सुनो, कहीं बाहर नहीं जा सकते, फिल्म नहीं देख सकते, कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। अरे अगर आप अपने भक्तिमय जीवन को ठीक से बिताते हैं, भगवान आप पे प्रसन्न होते हैं, तो भगवान आपको अपने सिर पे बिठा लेंगे। सुदामा को भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। अर्जुन के लिए भगवान उसके सारथी बन गए, बलि महाराज के द्वारपाल बन गए, सबरी के झूठे बेर खा लिए, माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा लिया,
ब्राह्मण के लिए वृंदावन से चल के आके साक्षी साक्षी गोपाल कहलाए। अपने भक्तों को तो उन्होंने सिर पे बिठा रखा है, तो आप डर रहे क्यों हैं? भय किस बात का है? संकोच किस बात का है? अफसोस किस बात का है? एक बार अगर अपने प्रयास में आप सफल हो जाते हैं तो भगवान आपको अपने सिर पे बिठा लेंगे। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को अपने आप को बेच देता हूं, अपने आप को ही बेच देता हूं। भक्ति की ये शक्ति है। जब जीव श्री भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है, तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं और उसी भाव से कार्य करता है, तो वह अपनी असली स्वरूप को धारण करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, स्वरूप जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चिड़चिड़ापन आने लग जाता है संसार के प्रति। हम इस संसार में नहीं रहना चाहते हैं। फिर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है अपने परिवार, अपने घर के प्रति, हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं। फिर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है शरीर के प्रति, हम इस शरीर में हम नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अपने असली स्वरूप को पहचान जाते हैं। फिर हम कहते हैं अभी शरीर ये बंधन है मेरे लिए, इस शरीर के कारण मैं भगवान की ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा। और फिर आप अपने स्वरूप को पहचानते हैं, असली स्वरूप को, कि कौन से रस में हम भगवान से जुड़े हुए हैं। दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। असली स्वरूप को हम तब पहचानते हैं। जीव को ज्ञान की इस मानदंड तक ऊपर उठाने हेतु आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता है। आध्यात्मिक संगति, संगति यानी एसोसिएशन, पहले भी हमने चर्चा करी है। संगति एक ऐसा शब्द है जिसको हम बहुत गलत तरीके से समझते हैं। संगति का डिस्टेंस से, दूरी से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि जब मैं आपके बगल में खड़ा हूं या आप किसी सन्यासी के बगल में खड़े हो तभी वो संगति हो, ऐसा नहीं है। संगति का अर्थ क्या है? हमने संगति को लेके 5 बिंदु चर्चा किए थे। किसको याद है संगति के 5 बिंदु? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, अच्छी संगति को लेके हमने 5 बिंदु चर्चा करी थी। क्या क्या है बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस जी प्रभु जी, एक हमने किया था कि श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भक्तों से सुनना, ठीक है जी। और हमने सेकंड पॉइंट किया था कि अपनी कमियों को मानना और उनमें सुधार लाने के लिए प्रयत्न करना, बीइंग टीचेबल। ओके। और भक्तों की सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा करना, शुद्ध भक्तों की सेवा करना, जिससे कि उनके अच्छे गुण हमारे अंदर आ सकें। हमारे चौथा, प्रेरणा प्राप्त करना, प्रेरणा प्राप्त करना। और 5वां, भौतिक प्रभाव से अपने को भौतिक संदूषण से स्वयं को बचाना। हाँ, भौतिक संदूषण से बचाना। थैंक यू माता जी। सबको याद था कि नहीं याद था? हम भूल जाते हैं। रखे थे बार, लिख कर रखे थे प्रभु जी। हाँ जी। और ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला है सुनना, श्रद्धा से सुनना। तो श्रद्धा से सुनना संगति है, श्रद्धा से सुनना संगति है, क्योंकि उससे हमारा जीवन बदलता है। प्रभुपाद की किताबें पढ़ना प्रभुपाद से संगति है। प्रभुपाद कहते हैं कि आई लिव इन माई बुक्स। तो रीडिंग इज ऑल्सो एसोसिएशन। दूसरे भक्त जब हमें बोले प्रभु जी ये गलत, ऐसे करें ऐसे करें, उसको स्वीकार करना, ये संगति है। शुद्ध भक्तों की सेवा करना जिससे उनके अंदर के अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाए, ये संगति है। और जब किसी का संग लेने समय हमें पता चले कि हम ज़्यादा अच्छे से जप करने को प्रेरित हैं, अच्छे से पढ़ने को प्रेरित हैं, अच्छे से सेवा करने को प्रेरित है, तब समझना कि यही असली संग है, बाकी बेकार संग है। तो ये है आध्यात्मिक संगति। तो ये
हमें ये जो संगति है ये ऊपर उठाती है, क्योंकि ये संगति प्रेरणा का काम करती है। प्रेरणा और हमारे स्वभाव को बदलना, हमारे अंदर अच्छे गुण को लेके आना। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य श्री भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने, और शिष्य भी ये जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। नित्य संबंध के सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। हमेशा सीख, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा एसोसिएशन से सीखना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने हेतु मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों के से अवकाश ले लेना चाहिए। देखिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो प्रकाश है, अंधकार को दूर करने वाला है। उसके बल पर क्या करना है? सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश, छुट्टी ले लीजिए। प्रभु जी बता रहे थे, एक भक्त थे, उनके पास आए तो प्रभु जी ने उनसे कहा, अरे आप क्या करते रहते हैं? आप सुबह से शाम व्यस्त रहते हैं, सेवा भी नहीं कर पाते, माला भी ठीक से नहीं घुमा पाते हैं। तो बोले क्या करूं प्रभु जी, पैसे भी तो कमाने हैं। बोले क्यों कमाने हैं? पैसे छोड़ दो, पैसे क्या कमाने की आवश्यकता है? बोले अरे प्रभु जी पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी? तो बोले बच्चों को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक प्रभु जी हैं। बोले बच्चों को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? ये बात सुन के उसका दिमाग घूम गया, पर वो अच्छा भक्त था। उसने बोला प्रभु जी तो हम क्या करें? तो बोले उसको किस चीज़ में रुचि है? बोले उसको रुचि संगीत में। बोले उसे पढ़ाओ लिखाओ छोड़ दो, उसको संगीत सिखाओ। उसने प्रभु जी की बात मान ली, पढ़ाई छुड़वा के संगीत सिखाई, और आज वो पूरे विश्व में संगीत के सिलसिले में घूमता है, कॉन्सर्ट्स करता है, कीर्तन इत्यादि करता है, और अच्छे पैसे भी कमा रहा है, यानी जीविका भी चला रहा है और भक्ति भी कर रहा है। और यही अगर पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन गए होते तो वही कहीं सैलरी में पैकेज में लगे होते, सुबह शाम 4 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते, ऑफिस जाते, गुलामी करते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो साधु संग से, एक शुद्ध भक्त के संग से प्रेरणा मिली और वैदिक ज्ञान के प्रकाश पे संसारिक कार्यकलापों से अवकाश मिल गया। अब कोई सोच सकता है प्रभु जी ये क्या बात हुई, बच्चों को ही नहीं पढ़ाएं क्या? जहाँ पे चीज़ें आसानी से हो जाती हैं ठीक है, पर जहाँ पे सिर्फ आपका सारा समय इसलिए जा रहा है कि बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे कमाने हैं, वहाँ पे उन्होंने गुरु और साधु की बात सुनी, और आज के दिन उनको भगवान ने पूरी तरीके से संरक्षण दिया, भक्ति भी करवाई, घर भी चला दिया, और बच्चा हर तरीके से संपन्न भी है। ऐसा नहीं है संपन्न नहीं है। तो कौन ज़्यादा मजे में रहा, वो कि जो सुबह से शाम नौकरी करता है, या वो जो आज संगीत सीख के जाता है, करता है, भक्ति भी करता है? तो वैदिक ज्ञान हम जो लेते हैं ना, उसको जीवन में उतारना चाहिए। भगवान आपको ठगेंगे नहीं, इस बात पे विश्वास होना चाहिए। जो हम भगवान के लिए अपने जीवन में कदम उठाते हैं, देखिए किसी को अगर डॉक्टर बनना है, वो रात दिन एक करके मेहनत करता है, नीट के लिए तैयारी करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, अपनी प्रैक्टिस जमाएगा या कहीं करेगा, और शाम दंड भेद लगा के सब कुछ करके वो अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनेगा। उसने बोला मेरे जीवन का लक्ष्य है डॉक्टर बनना। शास्त्र बता रहे हैं हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम को प्राप्त करना। तो जो इमरजेंसी, जो श्रम, जो उत्साह वो डॉक्टर बनने में लगाया, क्या वो उत्साह हम भगवत प्रेम में लगा रहे हैं, भगवत प्रेम की प्राप्ति में? क्या वो इमरजेंसी हमारे लाइफ में दिख रही है? वो अर्जेंसी क्या हमारे लाइफ में दिख रही है कि कुछ भी हो हम तो रात जगेंगे, सब कुछ करेंगे, पर भगवान की भक्ति करेंगे, समय नहीं नष्ट करेंगे, माला करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, जी अपने स्वभाव को सुधारेंगे? कर रहे हैं क्या?
क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि भगवत प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, पर उस लक्ष्य के प्रति हम काम नहीं कर रहे हैं। भौतिक लक्ष्यों के प्रति हम एक निष्ठा से काम करते हैं, पर असली जो लक्ष्य है उसके प्रति हम काम नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते थे अपने पिता के लिए कि मेरे पिता अपने व्यापार के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करते आते हैं, वास्तव में उनका व्यापार उनकी हॉबी थी और उनकी भक्ति उनका व्यापार था। यानी वो भक्ति के प्रति ज़्यादा फोकस्ड थे और व्यापार तो बस यूं ही कर रहे थे। हमारे साथ उल्टा है, हमारा व्यापार हमारे लिए एकनिष्ठ और एकाग्रता का काम है, भक्ति तो हम यूं ही कर रहे हैं, बस हॉबी है, हॉबी कर रहे हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। उल्टा होना चाहिए ना। तो वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर संसारिक कार्यकलापों से अवकाश लेना चाहिए। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार है। अगला श्लोक, श्री भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्तोत्र का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे अनेक अनुभवहीन व्यक्ति होते हैं जो गुरु की सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार के होने की बात कहते हैं। वे गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करके कि गुरु आवश्यक नहीं होते, उनके स्थान को स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम इस दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता। महान दिव्य विद्वान शील व्यासदेव को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी और उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश के अनुसार ही इस उत्कृष्ट ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, गुरु स्वीकार किए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रबुद्ध होने के लिए सांदीपनी मुनि का अपना गुरु बनाया। संसार के सारे आचार्यों तथा संतों के गुरु थे। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया, यद्यपि ऐसी औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं थी। अतः सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। एकमात्र शर्त यह है कि गुरु प्रामाणिक हो, अर्थात गुरु को परंपरा प्रणाली के उचित श्रृंखला से आया हुआ होना चाहिए। सूरी महान विद्वान धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी कृष्ण। एक और पैरा है। हाँ, नेक्स्ट किसी तो बोलते हैं। जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नीता माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। संसार के सारे आचार्य तथा संतों के गुरु थे। नहीं माता जी, नेक्स्ट पैरा से पढ़िए। अच्छा नजर नहीं आ रहा था। सूरी महान विद्वान होते हैं, किंतु वे सदैव अनद या निष्कलुष नहीं होते। अनद सूरी वे हैं जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है या जो उनके समकक्ष बनना चाहते हैं, वे अनद सूरी नहीं है। शुद्ध भक्तों ने प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे हैं। श्री रूप गोस्वामी तथा उनके सहायकों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार भावी भक्तों के मार्गदर्शन हेतु विविध ग्रंथों की रचना की है। और जो कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त के पद तक सच्चे मन से अपने को ऊपर ले जाना चाहता है, उसे इन ग्रंथों से लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो आपने देखा इस श्लोक में भक्तों की सहायता के बिना, यानी गुरु की सहायता के बिना भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, उस बात को समझाया गया है। अगला श्लोक देखते हैं। हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबके मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सब के लाभार्थ उनका वर्णन करें जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। तो विदुर जी अपना उद्देश्य श्री मैत्रेय मुनि के आगे उजागर करते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषि, हे मैत्रेय मुनि, ये जो मेरे प्रश्न है ये क्यों है? जिससे भगवान की लीलाओं को जान सकें।
बस यही मेरा उद्देश्य है। और आप सबके मित्र हैं, ऋषिगण सबके मित्र होते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी क्यों बनता है? कई लोग कहते हैं अरे आपने तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया, ये क्या ब्रह्मचर्य आपने किया? माँ बाप की सेवा करना तो आपका धर्म है। आपका इसका क्या उत्तर होगा अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ब्रह्मचारी अपने माँ बाप को छोड़ देता है, उसने अपने माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो इसमें आपका क्या मत है? बताइए, कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। उच्च आदर्श के लिए अगर माँ बाप को भी छोड़ा तो अच्छा है। उच्च आदर्श का मतलब बताइए। मतलब कृष्ण लोगों भावना की सेवा, अपने प्रवचन से लोगों की सेवा करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं भगवान भक्ति के लिए। थैंक यू माता जी। मित्र हैं, सबके मित्र हैं, सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा में लग जाते तो स्वार्थ कहलाता। अभी पूरे समाज की सेवा में लग गए हैं। एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी पूरे समाज की सेवा में लगे हुए हैं। उनका खुद का कुछ नहीं है, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने माँ बाप को भी त्याग दिया, इसलिए कि समाज की सेवा हो सके। अगर सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा में लगते तो स्वार्थ कहलाता ना। तो ऋषिगण जो होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं ना, वो सबके मित्र होते हैं। अतएव कृपा करके उन सबके लाभार्थ के लिए, क्योंकि आप जो अब बताएंगे वो सबको लाभान्वित करेगा जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। हम सबकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, इसीलिए गुरु को क्या कहते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना। हम पढ़ते हैं मंत्र को क्योंकि गुरु जब कहते हैं तो हमारी अज्ञानता दूर होती है। तात्पर्य पढ़िए। साधना माता जी करिए। हरे कृष्ण माता जी, साधना साधना पांडे। पांडे ना। हाँ, हरे कृष्ण हाँ। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी के श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। विदुर ने भगवान के प्रेमा भक्ति के सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे, जैसा कि भगवत गीता 2.41 में वर्णन हुआ है। भगवान की भक्ति अनन्य है और भक्त का मन अनिश्चितताओं की अनेक शाखाओं की ओर मुड़ता है, की ओर नहीं मुड़ता। विदुर का उद्देश्य भगवान की उस सेवा में स्थिर बने रहना था जिसमें मनुष्य इधर उधर भटके बिना लीन रहता है। उन्होंने मैत्रेय मुनि की मित्रता का दावा इसलिए नहीं किया कि वे मित्रा के पुत्र थे, किंतु इसलिए किया कि मैत्रेय वस्तुतः उन सबों के मित्र थे जिन्होंने भौतिक प्रभाववश अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है। धन्यवाद। ठीक है, हरे अगला कृष्ण श्लोक। प्रभु। हे अनघ, अनघ का मतलब होता है जिसमें कोई दाग ना हो। हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। तो वो उनको प्रार्थना करें, उनको प्रेरित करें कि मैत्रेय मुनि अगर आप बोलेंगे। जब हम जाते हैं किसी तीर्थ स्थान में तो हम क्या करते हैं? मंदिरों के दर्शन करके आ जाते हैं। वास्तव में वो तीर्थ स्थान का लाभ उठाना नहीं है। तीर्थ स्थान में निवास कर रहे साधुओं के मुख से सुनना तीर्थ स्थान का लाभ उठाना होता है। अन्यथा जो विदुर जी के बारे में लिखा है कि विदुर जी तीर्थाटन पे निकल गए, तो कहीं ये डिस्क्रिप्शन नहीं आता है कि उन्होंने इतने पुराने मंदिर को देखा, है ना, वहाँ से ये सामान खरीदा, वहाँ पे ये प्रसाद लिया, वहाँ पे ये चीज़ नहीं आता है कि वहाँ पे इस साधु संत से मिले और उनसे ये वार्ता हुई। तीर्थाटन का मतलब है कि वहाँ पे रह रहे शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना। तो वो कह रहे हैं कि मैत्रेय मुनि आप जब बोलेंगे तो ये जितने भी लोग हैं उनके भौतिक कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। भौतिक कष्टों से मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप पैसे कमाने लगेंगे, आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आपका पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। भौतिक कष्टों से मुक्ति का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये है कष्ट। भौतिक कष्ट का मतलब होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये है भौतिक कष्ट। यानी इसका मतलब है कि आप भक्ति करके, जो व्यक्ति आपको सुनेगा वो भक्ति करके इन 4 भौतिक समस्याओं से ऊपर उठ के भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य पढ़िए। गिरजा माता जी करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ऐसा केवल श्री भगवान की भक्तिमय सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अनुपमेय है। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यही करना तथा दान देना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। मुनि के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे, अब तो सारी प्रकृति के दान सभी कालों में उदाहरण। इस तरह मैत्री अमर है। हरे कृष्णा। देखिए, धर्म का दान सबसे बड़ा दान होता है। किसी को भूखे को खाना खिलाएंगे तो जिसको खाना खिलाएंगे सिर्फ वही लाभान्वित होगा, जिसको खाना नहीं खिलाएंगे वो लाभान्वित नहीं होगा। आप गरीबों को कपड़े बांटेंगे, जिसको कपड़े देंगे वही लाभान्वित होगा, जिसको नहीं देंगे वो लाभान्वित नहीं होगा। और जो लाभान्वित हुआ है वो कल दोबारा भूखा होगा, कल दोबारा उसके कपड़े फटेंगे। तो ये क्षणिक आनंद है। असली आनंद कहाँ से मिलता है? जब आप धर्म का दान देते हैं। धर्म का दान देने का मतलब क्या है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के दूसरे लाइन में लिख रहे हैं, ऐसा केवल श्री भगवान की भक्तिमय सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। आपने उसे भगवान का नाम दे दिया। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न। आपने उसे भगवान ही दे दिया। तो क्या हुआ? एक को सिर्फ कहा पर वो सबको मिल गया। भोजन एक को देंगे सबको नहीं मिलेगा, कपड़े एक को देंगे सबको नहीं मिलेगा, पर भगवान का ज्ञान एक को देंगे तो सबको मिल जाएगा। और फिर दोबारा उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो श्री शुक उवाचा। अब क्या हुआ? अब विदुर जी के सारे प्रश्न खत्म हो गए। अब शुक उवाचा यानी सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो श्री भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने हेतु सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का वर्णन करने लगे। वे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने हेतु अत्यधिक उत्साहित थे। तो अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जब विदुर जी ने ऐसे कहा तो मुनियों में प्रधान मैत्रेय मुनि बड़े उत्साहित रहते थे और उत्साहित हो गए, है ना। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? भक्ति को बढ़ाने के 6 अंग क्या क्या हैं? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व, कर्म, प्रवर्तनात्। उत्साह बहुत आवश्यक है। और उत्साह कैसे आता है? उत्साह आता है बुद्धि के इस्तेमाल से। आप अपने भक्ति जीवन को उत्साहित रख सकते हैं बुद्धि के इस्तेमाल से। जब आप थोड़ा लगता है भक्ति बोरिंग हो रही है, ये गलत है, आप बुद्धि का इस्तेमाल करके उत्साहित रह सकते हैं। भक्ति में हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। तो आपको देखना चाहिए, जैसे आप देखें, अगर मैं भी आपको तुरंत बोल दूं चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, है ना, उत्साह आ जाएगा ना। अरे चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, बीच पे चलते हैं, किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं, है ना, फिल्म देखने चलते हैं, अरे चलो दोस्तों के साथ बाहर चलते हैं, मैं अभी गरम मैं पिज़्ज़ा बनाता हूँ, उत्साह आ जाएगा ना। वो उत्साह भक्ति में होना चाहिए, वैसा ही उत्साह। तो आप देखिए कि क्या चीज से आप उत्साहित हो रहे हैं, उस चीज को कैसे वैसा सेम उत्साह भक्ति में, कैसे भक्ति में जोड़ सकता है वो उत्साह, है ना। तो तात्पर्य पढ़िए कोई। सुधा गांधी माता जी पढ़ लीजिए तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ से? तात्पर्य। मैत्री मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर
मैत्री मुनि हंस हंसते से प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे थैंक यू माता जी। देखिए, तो उत्साह की हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, अगर हम उन्नत हैं, हम थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके उत्साह ला पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने सुबह काम पे जाने से पहले 12 माला कर ली, अब शाम को आप आ रहे हैं 4 माला बची हुई है, बहुत थक गए हैं आप, इच्छा नहीं कर रही है, बार बार मन कह रहा है कल कर लेना, कल कर लेना। अब आप बुद्धि का प्रयोग करके, नहीं, मुझे भगवान का नाम जप करके ही सोना है, मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान के नाम के जप से भगवान को प्रसन्नता मिलती है। जैसे मेरे बच्चे को, मान लीजिए 10 बजे आप घर में आए और आपको पता चलता है माँ भूख लग रही है, तो आप उस थकान में भी बनाएंगे और उसको खिलाएंगे प्रसन्नता के लिए, तो भगवान को प्रसन्नता होगी, मैं 4 माला करके सोऊंगा या सोऊंगी। बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं उत्साह के लिए। पर मान लीजिए बुद्धि फेल हो जाती है, तो कार्य करना पड़ेगा। क्या होता है ना, कभी कभी कार्य में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कार्य वो एक्टिविटी को एडजस्टमेंट करने से उत्साह आता है। तो आप बोलते हैं अच्छा चलो एक काम करते हैं, वॉक पे निकल जाते हैं, बाहर जाएंगे तो ठंडी ठंडी हवा खा के आएंगे हम, फिर जहाँ पे आके फ्रेश हो जाएंगे, फिर जपा करेंगे। या चलो छत पे चलते हैं, थोड़ा 10 मिनट नींद कम हो जाएगी, छत पे चल के हम बाकी 4 माला कर लेते हैं। तो कार्य में एडजस्टमेंट किया आपने, कार्य में एडजस्टमेंट करके उत्साह आ गया। अगर आप बुद्धि के लेवल पे कर सकते हैं तो फर्स्ट क्लास है, पर अगर बुद्धि के लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा कार्य में एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो उत्साह आ जाएगा आपको। कई लोगों का घर जैसे बीच के किनारे होता है, रात में थक गए, चलो बीच पे वॉकिंग करते करते हम वहाँ पे ध्यान से जप कर लेंगे 4 माला, है ना। तो थोड़ा कार्य में एडजस्टमेंट करेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। तो आज हम इस अध्याय 7वें अध्याय को पूर्ण हुआ। अभी किसी को कुछ ऐड करना है या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये भागवतम से तो नहीं, लेकिन कृष्णा बुक कल पढ़ रही थी, उससे एक प्रश्न है। अगर इसमें से किसी का कोई प्रश्न ना हो तो मैं वो प्रश्न अगर आप बोले तो कर सकते हो तो। किसी का कोई प्रश्न है पहले आज के टॉपिक से? ठीक है माता जी, कौन सा अध्याय है, क्या है बताइए, कोशिश करेंगे। प्रभु जी, कृष्णा बुक में दूसरा चैप्टर ही कल पढ़ रहे थे हम लोग, जो अभी चैलेंज चल रहे हैं उसमें, तो उसमें आया जो योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना। योग माया अंतरंगा शक्ति है भगवान की, और उन्हीं के अंश में देवी जैसे दुर्गा, ब्रह्मानी, ऐसे मतलब जो देवी के नाम थे वो थे। तो वो पढ़ा तो मुझे ये अंतरंगा शक्ति में तो जैसे राधा रानी है, भगवान के अंतरंगा शक्ति में आती है राधा रानी, तो योग माया भी जो दुर्गा वगैरह है वो भी अंतरंगा शक्ति में आती है क्या? और फिर महामाया किस में आती है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, इसको क्लियर नहीं समझ आई मैं मुझे। देखिए अभी ऐसा तो जो आप बता रहे हैं ऐसा तो लिखना किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, क्योंकि योग माया जो आप सही कह रहे हैं राधा रानी, महामाया मतलब दुर्गा देवी। अब आप अगर मेरे को पैराग्राफ और पेज नंबर बताएंगे तो हम। तो ये बुक से तो ढूंढ रही हूँ, अभी तब से ढूंढ रही हूँ, क्लास चल रही थी तब से, लेकिन बुक में नहीं मिल रहा मुझे वो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं तुरंत अभी ढूंढने लगी। लेकिन पीडीएफ में है, क्योंकि पीडीएफ से हम क्लास कर रहे थे ना, तो पीडीएफ में है। अच्छा, जिसमें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, ये वाला पैराग्राफ शुरू में ही है प्रभु जी, जैसे मतलब दूसरा ही चैप्टर कल हम पढ़ रहे थे जहाँ नहीं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या कि दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या का, ऐसा लिखा हुआ है कुछ इसमें? इतना सारा नाम तो थे काफी। देखिए ना प्रभु जी, वहाँ ऐसा लिखा था कि भगवान ने कहा भगवान कृष्ण और योग माया भाई बहन है, ऐसा भी बताया कि वो अपनी शक्ति को बोले, उनकी शक्ति है। मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता पा रही हूँ, वो मैं आपसे बाद में। मिल गया मेरे को, मिल गया, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे देखिए, भाई बहन वाला जो पैराग्राफ मिल गया, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे?
आप प्रभु जी सबको स्क्रीन देखिए, लिखा है ना, प्रभु जी आ गए कृष्ण एंड योग माया अपीयर्ड एज ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हम पढ़ते हैं, कृष्ण और योग माया अपीयर्ड, मतलब वो आए भाई बहन की तरह। क्यों लिखा है भाई बहन की तरह आए, कौन बताएगा? प्रभु जी, जैसे एक जगह मैंने पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने सुभद्रा और भद्रा की बात की थी कि नहीं, इस चैप्टर का नाम क्या है? जब ये चैप्टर का नाम प्रभु है जी कृष्ण का अवतार। तो कृष्ण जब आए तो योग माया आई ना, ब्रदर सिस्टर, समझ गए? जी उनसे पहले जो हाँ, आई थी। ठीक है ना। तो क्या हुआ एक्चुअली था आप वो सब? यशोदा के गर्भ से आई और वो भी यशोदा के बेटे, इस हिसाब से भाई बहन हुए क्या प्रभु जी? यस, कंस के उसमें हाँ, कांच के कि कारागार उनको में क्या हुआ था? जी तो कृष्ण से तो पहले जो सातवां गर्भ था, सातवां गर्भ कौन था? संकर्षण वो संकर्षण, बलराम बलराम जी। जी। संकर्षण, तो बलराम जी को निकाल के किसके गर्भ में डाल दिया था? रोहिणी माता। रोहिणी माता के रोहिणी गर्भ जी में। और जी कंस को क्या लगा था कि क्या हो गया? गर्भपात हो गया। गर्भपात हो गया। गर्भपात हो गया। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद आठवां संतान कौन हुए? वो स्वयं स्वयं वो कृष्ण महामाया जी। कृष्ण भगवान हुए। हुए। कृष्ण 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 हुए। कृष्ण को क्या किया गया? ट्रांसफर, मतलब रिप्लेस किया गया था कृष्ण भाई। यशोदा मैया रिप्लेस के किया यहाँ गया। कहाँ पे हाँ ले जाया गया? नंद यशोदा नंद मैया बाबा के के नंद पास बाबा, नंद बाबा के पास। और वहां से कौन आया साथ में उनके? ये योग माया। महामाया, योग माया, योग माया। हाँ, वो पुत्री किसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी? नंद वो यशोदा माँ की पुत्री के रूप। समझ में आ गया? तो जी कृष्णा एंड योग माया अपीयर्ड एज ब्रदर एंड सिस्टर। अपीयर्ड एज ब्रदर एंड सिस्टर मतलब वो भाई बहन की तरह आए। द सुप्रीम पावरफुल एंड द सुप्रीम पावर, शक्तिमान और शक्ति। शक्तिमान और शक्ति, समझ में आया आपको? पावर मतलब शक्ति। जी प्रभु जी। Although there is no clear distinction between the powerful and the power is always subordinate to powerful। मतलब शक्ति और शक्तिमान के बीच में भले ही कोई अंतर ना दिखे, पर शक्ति हमेशा शक्तिमान के निर्देशन में होती है। तो इसके लिए हमने उदाहरण क्या दिया था, एक सोल्जर अगर एक बॉर्डर पे AK-47 गन चला रहा है तो उसकी शक्ति AK-47 है और वो शक्तिमान है। तो हो सकता है एक ही लगे, हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ने मार दिया, उसको परमवीर चक्र दे दो, तो कोई कह सकता है AK-47 ने मारा, पर शक्ति हमेशा शक्तिमान के अंडर में होती है, ठीक है। Those who are materialistic are worshippers of the power। जो भौतिक दृष्टिकोण रखते हैं वो शक्तिमान से मतलब नहीं है, शक्ति से मतलब है। इसे लक्ष्मी 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 चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। बट दोज हु आर ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर वर्शिपर ऑफ द पावरफुल। बट जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं वो नारायण की पूजा करते हैं, क्योंकि शक्तिमान की पूजा करने से उसकी शक्ति अपने आप आ जाती है। कृष्ण इज द सुप्रीम पावरफुल एंड दुर्गा इज द सुप्रीम पावर विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में भगवान की सर्वश्रेष्ठ शक्ति माया है, दुर्गा है, और कृष्ण शक्तिमान है। एक्चुअली पीपल इन द वैदिक कल्चर वर्शिप बोथ द पावरफुल एंड द पावर। तो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार क्या लिखा हुआ है, शक्तिमान और शक्ति दोनों की पूजा होती है। There are many hundreds and thousands of temples of Vishnu and Devi and sometimes they worship simultaneously। बहुत सारे सैकड़ों मंदिर हैं जहाँ पे विष्णु और देवी दोनों की एक साथ पूजा होती है ना। हम देखते भी हैं नारायण और लक्ष्मी की एक साथ पूजा होती है। द वर्शिपर ऑफ द पावर दुर्गा और द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा में अचीव ऑल काइंड ऑफ मटीरियल सक्सेस वेरी इजीली, है ना। नॉर्थ में आप देखेंगे क्या होता है, जगराता होता है, देवी के बहुत ज़्यादा उपासक हैं। तो नॉर्थ में इसीलिए पैसा भी है, लोग अमीर भी हैं। क्यों अमीर हैं? क्योंकि वो दुर्गा की पूजा करते हैं जो हर तरीके से भौतिक उन्नति हमें देती है। बट एनी वन हु वॉन्ट्स टू बी एलिवेटेड ट्रांसेंडेंटली मस्ट एंगेज इन द वर्शिंग ऑफ पावरफुल। बट अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो उसे शक्तिमान की पूजा में लगना चाहिए, ना कि शक्ति की, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो आप कह रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग आपकी शायद कुछ सुनने में गड़बड़ हुआ है, ये है, ठीक है। और मैंने तो इसको जैसे दुर्गा बोल के सर्च भी किया और कहीं दुर्गा में 3 ही जगह आ रहा है। ये जो हमने पढ़ लिया 2, और तीसरा ये है कि इसके ठीक पहले वाला पैराग्राफ कि अलग अलग जो देवी के रूप होते हैं, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, जी प्रभु माधवी, जी। ठीक है। हाँ तो प्रभु जी यही मैं क्लियर करना चाह रही थी, जैसे योग माया जो है वो राधा रानी है ना, मतलब राधा रानी भी योग माया कहलाती है, और यहाँ जैसे दुर्गा या जो भी आ रही है
ये भी मतलब योग माया ही है। और ऐसे हम लोग महामाया बोल के जो बोलते हैं वो देवी शक्ति वो नहीं बोलते क्या? मतलब इसमें थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना प्रभु जी, यहाँ थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। क्यों, अभी तो हो गया पूरा क्लियर, कहाँ पे डाउट है? प्रभु जी आप अपने लैंग्वेज में समझा नहीं, दीजिए। हाँ योग माया जो आप बोल रहे हो राधा रानी है, दुर्गा नहीं है वो। ठीक है। हाँ, और दुर्गा जो है वो महामाया है, इस पे कहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो जो आई थी मतलब जो यशोदा मैया के कोख से जिसने जन्म लिया था हाँ, वो कौन थी? वो दुर्गा। तो दुर्गा थी, तो योग माया नहीं थी क्या वो? नहीं, योग, अच्छा आप समझ गया। तो यहाँ पे आप बोले योग माया क्यों लिखा है ना? हाँ जी प्रभु जी, जी जी। हाँ, नहीं, उसको हमें वैसे ही समझना है कि योग माया के अरेंजमेंट से सारी चीजें हो रही थी, है ना? पर वो है दुर्गा महामाया है, योग माया मतलब राधा रानी, ठीक है? योग माया के अरेंजमेंट से चीजें हुई, अच्छा पर मतलब वो वो उनके दुर्गा अंश योग में माया थी। नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये यही क्लियर दुर्गा करना योग माया नहीं है, दुर्गा महामाया है, ठीक है? जी। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें समझाने तो के लिए? भगवान ने उनको ऐसा बोला ना कि तुम मतलब तुम जाओ वहां पे यशोदा के गर्भ में जाओ, तुमको भगवान ने योग माया से कहा था ना कि तुम जाओ वहां पे, वहां से तुम्हें जन्म लेना है, ऐसा कहा हाँ, था पर क्या? क्या है, देखिए, राधा रानी भौतिक जगत में आती नहीं है, जी प्रभु जी। भौतिक जगत में दुर्गा आती है। जैसे कृष्ण भौतिक जगत में नहीं आते हैं, शिव आते हैं। शिव जो है वो कृष्ण कृष्ण से ही आए हैं, इसलिए शिव तत्व जो है, क्योंकि भगवान सीधा भौतिक जगत को टच नहीं करते हैं तो वो शिव जी के माध्यम से टच करते हैं। इसी तरीके से राधा रानी टच नहीं करती है, दुर्गा के माध्यम से टच करती है। आप समझ गए? थोड़ा थोड़ा समझते हैं प्रभु जी, पूरा पूरा नहीं समझे। बस ठीक है, थोड़ा समझ लिए बहुत, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ऐसे जैसे हम लोगों को कभी कोई डाउट हो तो हम लोग आपसे ऐसे पूछ सकते हैं क्या? मतलब क्लास में तो अब डिस्टर्ब होती है। नहीं, क्लास के एंड में पूछ लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा है, ठीक है प्रभु हमें जी। भी तो समझ में आता है ना, और अच्छा है, हम सबके लिए भी अच्छा है ये। बिल्कुल प्रभु जी, हमारा भी थोड़ा सा वो ठीक है प्रभु जी। अगर कुछ डाउट था तो क्लियर हो गया। और हो सकता है सब कुछ हमें भी ना पता, हम वापस देखें, पढ़ें और अच्छे से दूसरे वरिष्ठ भक्तों से पूछ के फिर हम चर्चा करें, है ना? ये तो हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग है, इसमें कोई मास्टर नहीं हुआ है अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी जैसे आपने पूछा था कि जो ब्रह्मचारी हैं वो अपने माता पिता का त्याग करके और इस तरह से बोलते हैं, तो इसका एक रीजन ये भी तो दे सकते हैं ना, जो बताया था कि वो तो इस जन्म के माता पिता हैं और जो कृष्ण है वो तो हमारे जन्मों जन्मों के पिता हैं करके। बिल्कुल करेक्ट, सही कह रहे हैं आप। प्रभु जी यही मेरे साथ हो रहा है। मेरे तो पेरेंट्स मतलब फादर तो चले गए लेकिन मदर वगैरह यही कहते हैं कि इसने तो माँ बाप को छोड़ के और भगवान में ही लगी हुई है ये करके। और उनको समझाना इतना मुश्किल होता है कि वो इस लॉजिक को नहीं समझ पाते हैं। हमने कहा हमने छोड़ा नहीं है लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस भगवान की है, तो उनको वो चीज सही नहीं लगती है। वो होता ही है जो होता है, क्योंकि भक्ति के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो ऐसा होता है। क्योंकि प्रभु जी हमने बहुत पहले से ये सीखा नहीं, इसलिए वो भी कन्विंस नहीं होते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब भगवान को जाती है। हमने खुद भी नहीं सीखा था अभी, जब से ये क्लासेस शुरू हो गई कोविड से, तभी से हमें भी पता चला प्रभु जी। और इससे अब हमारी जैसे श्रद्धा मदर अकेली रहती है प्रभु जी, तो हमने बोला हमारे साथ चलिए आप, तो बोले नहीं तू तो भगवान की पूजा में लगी रहती है तो मैं तेरे यहाँ जाके क्या करूंगी। हमने बोला तो अच्छी तो बात है, आपके लड्डू गोपाल भी मेरे पास हैं और आप भी वहीं पे रहेंगे, तो सारे सिस्टर ब्रदर सब यही कहते हैं कि नहीं ये तो पूजा पाठ में लगी रहती है तो ये कहाँ मम्मी का ध्यान रखेंगे। तो वो रख ले। वही तो दिक्कत है प्रभु जी, वो सब जॉब में है, वो हाँ, सब तो जॉब फिर में है। तो उनको बोलिए आप तो पैसे कमाने में लगे हैं, आप कौन सा रख रहे हैं, है ना? ये सब बेकार की बातें हैं सब। जो
यही इसी को कहते हैं कि भगवान कहते हैं ना, 4 प्रकार के दुष्ट इतनो मूढ़ा जो मेरे पास नहीं आते हैं, प्रपद्यन्ते नराधमा। यही है, जो मूढ़ा की तरह हैं, खाली पैसे कमाने में लगे हुए हैं, उन्हें अपनी पोजीशन नहीं दिख रही, उन्हें जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनसे ईर्ष्या होती है। तो वो खुद कर लें, ठीक है, चलो आपके पास समय नहीं, आप कर लीजिए। तो वो फिर बोले हमारे पास भी समय, हम तो पैसे कमा रहे हैं। तो फिर आप जिस चीज़ में खुश हैं आप कर रहे हैं, हम जिस चीज़ में खुश हैं, हम तो रेडी भी तो हैं रखने को, आप तो रेडी भी नहीं है रखने, है ना। तो ये सब, इसका आप ज़्यादा इसको विचार नहीं कर सकते हैं। ये जिसके है ना, हमें जो, अगर हम कृष्ण को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सिंपल है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज ही आपने एक बात कही, उससे रिलेटेड मेरा एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। आपने वो एक उदाहरण भी दिया ना कि उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई मतलब बंद करा दी, उसको संगीत में लगाया। तो प्रभु जी मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको टेम्पल से, साधु संतों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, उनको वो लाइफ भी अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में, मतलब मैं अपना ही उदाहरण दूंगी, मन में ये भी आता है कि हर प्रभु जी के नाम के आगे उनकी डिग्री होती है, हमेशा प्रभु जी का नाम होगा, नीचे उनकी डिग्री लिखी होती है। तो अगर वो बच्चा पढ़ाई से ज्यादा, मतलब पढ़ाई छोड़ के उस जगह जाएगा तो क्या वैल्यू, मतलब कहीं तो उसको ऐसा लगा कि नहीं यार, फिर इसने कुछ किया ही नहीं लाइफ में इसलिए आ गया टेम्पल में, या सन्यासी बनने या ब्रह्मचारी बनने। तो उसको कैसे प्रभु जी, क्योंकि हर प्रभु जी, वो यही बताता है मम्मा, हर प्रभु जी के नाम के आगे उनकी डिग्री होती है। कितनी बार बताया था, ये प्रभु जी को इतने लाख का इतने पैकेज था, इन्होंने उस पैकेज को छोड़ दिया और प्रभु जी जो है आज टेम्पल में प्रभु जी बने हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ये भी आता है प्रभु जी की, अगर बिना कुछ किए, यानी पढ़ाई तो हो गई है लेकिन और भी बिना अचीवमेंट के अगर हम चले गए टेम्पल में, हम ब्रह्मचारी बन गए, तो ये होगा कि अरे इससे कुछ हुआ ही नहीं और इसलिए ये आज जाके टेम्पल में ब्रह्मचारी बन के बैठा है। तो इसका क्या उत्तर दूं प्रभु जी मैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें महत्व है कि जो भगवान की भक्ति सिंसियरली करेगा, सीरियस होके करेगा, उसको भौतिक डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब वो अपना मुख खोलेगा या मुख ना भी खोले, अपना आचरण जब उसका लोग देखेंगे, अपने आप उसके महानता का उन्हें पता चल जाएगा। जो अपने डिग्री के, देखिए डिग्री मदद करती है, इसमें डाउट नहीं है, शुरू के आकर्षण के लिए। जब आप लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करते हैं तो जो ब्रह्मचारी अपनी डिग्री बताते हैं ना, वो डिग्री इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उन्हें एक खुशी का एहसास हो रहा है, नहीं। अगर वो खुशी का एहसास ही चाहिए होता, भौतिक लाभ ही चाहिए होता, तो वो छोड़ के आते नहीं। इसलिए बताते हैं जिससे वो सामान्य जन के चेतना को, उनके अटेंशन को ग्रैब कर सके। एक बार, अच्छा ये IIT का है, ये डॉक्टर है, आप एक बार आकर्षित होते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, ये शुरू का आकर्षण है। पर वही डिग्री वाला व्यक्ति थोड़े दिन बाद अगर ऊट पटांग की बातें बोलेगा, ऐसी बातें बोलेगा जो हृदय को नहीं छू रही है, या वो अपने साधना में, अपने भक्ति जीवन में सीरियस नहीं है, तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग उसकी बातें सुनना बंद कर देंगे। और एक भक्त जिसकी कोई डिग्री नहीं है, हो सकता है शुरू में लोग उसको सीरियसली ना लें, पर धीरे धीरे अगर वो भक्ति सिंसियरली करेगा तो उसका आचरण, उसके शब्द, उसका व्यवहार सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करेंगे। शुरू में जहर, बाद में आनंद। तो ऐसा नहीं है कि डिग्री होना मस्ट है। कई जगह ऐसा कल्चर बना दिया है, पर ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और माँ बाप उस बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं, अपना पूरा समय बिता रहे हैं, अपना पूरा जीवन खराब कर रहे हैं। वो सिचुएशन में
वैसा करके सिर्फ उसको डिग्री प्राप्त करवाना कोई उचित बुद्धिमानी नहीं है। जहाँ माँ बाप के पास सामर्थ्य है, चीज़ें आसानी से हो रही हैं, पिताजी कमा चुके हैं, पैसे हैं, बच्चा पढ़ के मेहनत करके डिग्री लेके फिर ज्वाइन कर, वो एक अलग बात है। पर जहाँ माँ बाप ने अपना पूरा आध्यात्मिक जीवन ही खराब कर दिया है, माला ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 16-18 घंटे काम करेंगे तब बच्चे के लिए पैसे आएंगे, बच्चे पढ़ाई करेगा फिर, तो वो व्यर्थ है, वो बेकार की बात है, वो नहीं करना चाहिए। जहाँ चीज़ें आसानी से हो रही है ठीक है, करवा दीजिए, पर जहाँ आप खुद ही भक्ति आपकी इम्पैक्ट हो रही है क्योंकि आपको बच्चे को डिग्री करवाना है, फिर डिग्री करवा के वो ब्रह्मचारी बनेगा, क्या लाभ है उसका? कोई लाभ नहीं है। पर गाइडेंस हमेशा अच्छे भक्तों की मिलनी चाहिए, जिससे कि वो ऐसा ना हो कि बाद में फिर वो नीचे गिर जाए, वो अच्छे शुद्ध भक्तों के अंडर में रहे, जिससे कि भक्ति में प्रोग्रेस करता जाए। तो गाइडेंस एक अच्छे भक्त की चाहिए, सिंसियर डिवोटी की चाहिए, जो प्रभुपाद के टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। तो आपका हरे पुत्र कृष्ण। ब्रह्मचारी बनना चाहता है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, मतलब वो टेम्पल से बहुत उसको लगाव है और ब्रह्मचारियों के बीच में रहना, प्रभु जी लोगों के बीच में रहना बहुत आकर्षित होता है वो। तो कितना बड़ा है आपका बेटा? मेरा बेटा प्रभु जी अब 24 साल का हो जाएगा प्रभु जी। अच्छा, हाँ, तो आप कॉलेज कहाँ हो रहते गया हैं है, माता जी? पढ़ाई। मैं मुंबई में रहती हूँ और चौपाटी टेम्पल जाती हूँ प्रभु जी, गिरगांव चौपाटी टेम्पल। तो हाँ, वहाँ पे तो सब प्रभु जी वैसे हैं, तो उसके मन में कहीं कहीं आता है कि नहीं, अगर जाना भी है ना तो पहले कुछ हासिल करना है फिर जाना है, और जो भी है वो तो टेम्पल का है, वो उसका मानना है, अपने लिए एक कुछ बार नहीं चाहिए। देखिए, लेकिन दिल्ली जी के एक प्रभु हैं, रुक्मणी प्रभु है ना, अभी वो महाराज बन गए हैं, हिज होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मणी कृष्ण स्वामी महाराज। तो बता रहे थे एक भक्त के बारे में, एक भक्त बहुत ही अच्छा भक्त था, गृहस्थ था शायद, मंदिर में बहुत अच्छी सेवा करता था। अचानक उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, इधर से उधर ट्रांसफर, तो उनके मन में आया कि चलो MBA कर लेता हूँ, MBA कर लूँगा तो क्या होगा कि अब ट्रांसफ़र नहीं लूँगा, अब दिल्ली में ही मंदिर में सेवा करूँगा, और अगर वो कंपनी मेरी ट्रांसफ़र भी करती है तो मैं जॉब चेंज कर लूँगा, डिग्री आ जाएगी। और वो MBA करने को ऐसे लगे कि भक्ति पूरी की पूरी छूट गई, और उसके बाद भी मंदिर नहीं आ रहे MBA करने के बाद। तो फिर काफ़ी टाइम बाद जब आए तो प्रभु जी ने पूछा क्या हुआ, तो बोले प्रभु जी ऐसा लगा कि वहाँ पे बस भौतिक जीवन में इन्वॉल्व हो गया, वही संगति, वही सब कुछ, और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे और शर्म आती गई कि मैं किस मुंह से मंदिर जाऊँ। खैर भक्तों ने उनको खींच के वापस ले आया और वापस भक्ति करने लगे। तो कोई आवश्यकता नहीं थी उनको करने की, पर उन्होंने किया। तो माया कब कैसे खींच लेगी ना पता नहीं चलता है। जी प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, उसी का एक मित्र है, उसके कहने से वो टेम्पल जाना शुरू हुआ। अब उस बच्चे की वो HUL में है, और अब वो उसका ये है कि मैं जॉब छोड़ूंगा, मुझे तो बस टेम्पल में ही रहना है। तो मतलब ये चीजें बच्चों को बहुत तेजी से प्रभु जी ना, पता नहीं कुछ तो होता है जो बच्चे, तो वो ये इससे भी ज्यादा उसको हो गया है। वो जब देखो तो फोन करेगा, मैं सोच रहा हूँ रिजाइन दे दूं, माँ बाप का एक ही बेटा है और मैं जाके टेम्पल में ही रहूं, मेरे को नहीं अच्छा लगता अब घर परिवार। तो प्रभु जी, ये भी एक प्रेरणा भी बहुत तेजी से होती है बच्चों में, और फिर ऐसा भी लगता है कि जाए और नहीं टिके तो फिर क्या होगा। फिर क्या होगा, तो कुछ ये नहीं, वो बेकार बात है। वो वही जो चीज़ है ना, वो ही दिखाती है कि हमें भगवान पे कोई श्रद्धा नहीं है। यही जो आप बात कर रहे हैं, इसी पे पता चलता है। अरे ठीक है, कोई वैष्णवों का समाज छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा समाज है वैष्णवों का। जिसको भगवान को सेवा करने के लिए प्रेरणा है, वो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह सेवा करेगा। जी प्रभु जी, जी प्रभु पर जी, अगर थैंक यू ऐसा प्रभु। लगाव हो रहा है वो बहुत बड़ी बात है, और माँ बाप को उसको करने देना चाहिए, रोकना नहीं। मतलब कहीं गिल्ट नहीं होना चाहिए ना प्रभु जी, कि उसके क्या कहने चीज का से कोई गिल्ट और है? एक कोई बच्चा नहीं ना। कोई थैंक यू भूखा प्रभु नहीं जी। मरने वाला है माता जी, जानवर भी खा के सोते हैं, भरपेट सोते हैं। किस नहीं, चीज का मैंने हमें उसको डर है? डांट लगाई, मैंने कहा तुम उसका दिमाग ब्रेन वॉश मत करो, छोड़ के जाएगा तो उसके परिवार का क्या। तो मुझे बोला था तुम तो ऐसे बोलती है, सारी जिम्मेदारी हम संभालते हैं। तो मुझे इसलिए मैंने वो क्लियर किया प्रभु जी, क्योंकि दूसरे भी प्रेरणा लेके ऐसी सोचते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो कि कल को उसका परिवार कोसे कि ये कौन से रास्ते चला रहा है लोगों माता जी को। देखिए, किसी का डिसीजन इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसको प्रेरणा मिल रही है ज्वाइन करने की, उसको हमें इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए डिसीजन को, उसका हमें कर्म लगता है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, मुझे तो अगर यही था, मुझे जानना था वो क्या करूं, प्रेरित मुझे हो रहा समझ है में। ज्वाइन करने को, तो भगवान की सेवा के ऊपर है क्या? हमारा जीवन का लक्ष्य तो वही है, तो उसको निश्चित रूप से और प्रेरित करना चाहिए।
जी प्रभु जी, और थैंक यू प्रेरित सो करना मच। चाहिए। यस, निश्चित रूप से थैंक यू प्रेरित प्रभु। करना चाहिए। कोई जीवन खत्म नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भूखे पेट नहीं सो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर उनको भगवान की सेवा करें, हमें उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए। और कोई भगवान जिसके पुत्र नहीं होता, उसके माँ बाप जिंदा नहीं रहते हैं क्या? उनकी पुत्रियां तो अमेरिका में अपने पतियों के साथ रहती हैं, तो क्या माँ बाप में इंडिया जिंदा नहीं रहते हैं? रहते हैं ना। तो फिर प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मुझे यही था गिल्ट कि मतलब ऐसा नहीं हो कि माँ बाप ने पाला पोसा और बाद में बुढ़ापे में उनको देखने के लिए पाला कोई। पोषण तो हमारा भगवान कर रहे हैं, माँ बाप जी थोड़ी कर रहे हैं। जी प्रभु जी, माँ बाप कर रहे हैं थैंक क्या? यू। आप कर रहे हैं क्या? भगवान कर रहे नहीं हैं। आप उन्हें जी ऑक्सीजन दे रहे हैं क्या सांस लेने के लिए? कि आप उन्हें पानी पैदा करके दे रहे हैं पीने के लिए? भगवान दे रहे हैं ना, भगवान ही दे रहे हैं ना। जी प्रभु जी, तो सेवा किसकी करनी चाहिए? भगवान की करनी चाहिए प्रभु जी। बस इस बात को जी। मानते नहीं, खाली सुन लेते हैं। नहीं बल्कि प्रभु प्रभु जी जी, हमें भी करनी चाहिए उन्हीं की। माँ बाप को भी उन्हीं की करनी चाहिए, सही बात है। जी माँ बाप को जी बल्कि बच्चे के साथ चले जाना चाहिए मंदिर, बच्चा भी सेवा करे, माँ बाप भी सेवा करे। प्रभु जी, यही तो स्पेशलिटी अच्छी है कि मतलब, लेकिन लेडीज को तो अलाउड ही नहीं है, पिता क्या तो अलाउड है नहीं है? नहीं बाहर तो। घर रह के लीजिए ना, बेटा अंदर रहेगा, बाहर रहिए, जाइए माला बनाइए। मंदिर के अंदर क्यों रहना है? मंदिर के बाहर लेके रहिए कमरा, ओके, कौन रोक रहा है? वहां पे थैंक यू प्रभु जी। कराइए आपने अपना, मंदिर में आराम एक से और प्रसाद रास्ता, लीजिए, मंदिर में सेवा करिए। आपको तो बल्कि घर एक में और प्रसाद रास्ता। बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। मंदिर में प्रसाद लीजिए तीनों टाइम, और मंदिर में फुल टाइम सेवा करिए। थैंक यू और प्रभु जी, अपने बहुत बेटे को अच्छा भी अपने रास्ता आंख के है। आगे देखते रहिए, ब्रह्मचारी है, कहीं गलत राह पे तो नहीं घुस रहा है, ठीक तो कर रहा है ना, देखते रहिए, क्या दिक्कत है? प्रभु जी ऐसा हो सकता है जो आप कह रहे हैं क्यों बाहर नहीं हो मतलब। सकता है? अगर आप किसी को रोक सकते हैं क्या सेवा करने से? नहीं अगर नहीं, मैं अपने मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसे इंसान फिर सेवा कर सकता है मंदिर में बाहर जाके, बाहर रह के। हाँ, तो गृहस्थ तो बाहर ही रह के सेवा करते हैं, कोई गृहस्थ मंदिर में थोड़ी रहते हैं। गृहस्थ बाहर ही रहते हैं, और पूरे दिन मंदिर में जो फुल टाइम हो जाते हैं, जिनको पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं रहती है, वो फुल टाइम सेवा करते हैं। मंदिर में रहने का मतलब है कि मंदिर के बिल्डिंग में नहीं, बाहर फ्लैट लेके रहते हैं, आप सुबह नहीं से शाम नहीं, तक। वही मतलब वही बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, मैं समझी। यस मंदिर में वही रहेंगे जो ब्रह्मचर्य मतलब सेवा के लिए एकदम। यस। अब मायापुर में आप जाएंगे, मायापुर क्या में 20,000 भक्त रहते हैं आसपास, सब गृहस्थ जितने हैं फ्लैट्स लेके रहते हैं, और जाते हैं मंदिर में अपनी निर्धारित सेवा करते हैं और आ जाते हैं। फिर कोई सेवा है, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, है ना। थैंक यू प्रभु जी, ये तो मुझे पता नहीं था प्रभु जी, इस बात का आज ही पता चला कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं, आपका थैंक बेटा यू से सो मच। पूछो, बताएंगे कितने गृहस्थ भक्त जो आ रहे हैं सेवा देने के लिए, वो तो बाहर ही रह के आते हैं ना। कुछ जॉब करते करते भी सेवा करते हैं, कुछ जॉब छोड़ जी के फुल प्रभु टाइम भी जी, सेवा करते रहते हैं, और जी बाहर चले जी जाते हैं अपने प्रभु घर में रहने के लिए, फिर से आ जाते हैं सुबह। जी मंगल जी आरती से प्रभु लेकर रात में शयन आरती तक मंदिर में ही रहते हैं, फिर सोने के जी लिए अपने घर चले जाते हैं। जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलेंगे फिर आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम जय ठाकुर की जय। श्री जय प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे हम कृष्ण। सबकी जय हरे हरे कृष्ण, कृष्ण सादर प्रभु प्रणाम जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर